किसी की मांग ना उजड़े, किसी की कोख ना उजड़े, किए हैं तूने मेरी जान के टुकड़े, है तेरे वास्ते पछतावा काफी, फलक, ऐसे उदास न रहा करो बेटा। उदास का हूं बेटा, इस तरह अफसरदा रहोगी, उदास रहोगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा ना। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये बच्चा तुम्हें कितना अजीज है। सादगी की निशानी तो रह गई है मेरे पास, और तुम इस निशानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। उसी के बारे में तो सोचती रहती हूँ हर वक्त। क्या सोचती हो? हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती हो। आज जाऊंगी मैं एक डाइजेस्ट के दफ्तर, उन्हें एक एडिटर की जरूरत है। अच्छी बात है, तुम भी मसरूफ हो जाओगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अम्मी आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें, बस दुआ करें। कैसे फिक्र ना किया करूं, मां हूं बेटा मैं तुम्हारी। जब तुम मां बन जाओगी ना, फिर एहसास होगा तुम्हें। उस दिन का बड़ा शिद्दत से इंतजार है मुझे। पता नहीं कैसी किस्मत लेके आ रहा है ये बच्चा। दुनिया में आने से पहले ही इसका बाप दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी मां तो है ना। अमाद नहीं उठा अभी तक? उठ चुके हैं बीबी, बस आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग एंड लेट अगेन। आई नो, क्या करूं, सुबह सुबह नहीं उठा। इसीलिए तो कहती हूँ दादी कर लो। और अगर वो भी ऐसी हो जो लेट उठा करे तो? के वास्ते घर की बहुएं सुबह सवेरे उठती हुई और घर को संभालती हुई अच्छी लगती हैं। अरे सकीना भी मेरी बेगम घर को संभालने नहीं आएगी। अरे वो तो बस मेरे साथ होगी मामा, सिर्फ मेरे साथ। चलो सिर्फ तुम्हारे लिए सही, लेकिन वो है कहाँ? यहीं कहीं है, ढूंढ रहा हूं उसे मैं। पता नहीं कब तुम्हारी तलाश खत्म होगी और हमारा इंतजार। तैयार हो गई बेटा? जिम जरा ढंग से तैयार हो जाती फलक। ठीक है अम्मी।
फलक, बेटा तुम्हें ये नौकरी मिल तो जाएगी ना? जो किस्मत में होगा वही होगा ना मम्मी। पता नहीं किस्मत में और क्या क्या लिखा है। मम्मी आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खैरियत से जाओ मेरा बच्चा। ये लो बस। हाँ जी, कहाँ गायब हैं 2 दिन से आप? हाँ हाँ ठीक है, शाम को मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा तो फिर मिलते हैं। ओके ओके। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ काम करेंगी। वैसे अदब की दुनिया में आपका एक आला मुकाम है। अदब की दुनिया में तो नहीं, डाइजेस्ट की दुनिया में। क्या मतलब, आप डाइजेस्ट की कहानियों को अदब के जुमरे में नहीं लाते? ये मेरा नहीं, अदब के नाकतीन का ख्याल है। यानी हम उर्दू अदब की दुनिया को कुछ भी नहीं दे रहे? शायद हम वो सब कुछ नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। हमारे डाइजेस्ट के एडिटर्स की डिमांड होती है कि हम हर कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दें। वो नापुख्ता ज़हनों को टारगेट कर रहे हैं, उन सब लड़कियों को जो ये सब कहानियां पढ़ के यही समझती रहे कि जिंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग्स ही होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हर जगह ऐसी बात हो। इन डाइजेस्ट की कहानियों ने ही आज टीवी चैनल्स को उमैरा अहमद जैसे राइटर दिए, जिसने मेरे साथ जर्रा बेनिशा जैसा खूबसूरत सीरियल लिखा है। ये तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप हमारे डाइजेस्ट को ज्वाइन करें। जी, मैं कल से आ जाऊंगी। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ये बात भी सही है, जब काम करना है तो फिर आज ही से सही। एक्चुअली वो हमारी एडिटर जो थी वो शादी के बाद हमें छोड़ के चली गई, तो और उनकी जो असिस्टेंट है वो ये सारा काम संभाल नहीं सक रही, तो आपकी खिदमत हमें फौरी चाहिए होगी। मैं आपको मिस तहमीना से मिलवा देता हूँ, वो आपको सारा काम समझा देंगी। किसी की मांग ना उजड़े, किसी की भूख ना उजड़े, किए हैं तूने मेरी जान के टुकड़े, है तेरे वास्ते पछतावा
फलक, ऐसे उदास ना रहा करो बेटा। उदास का हूँ। बेटा इस तरह अफसुर्दा रहोगी, उदास रहोगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा ना। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये बच्चा तुम्हें कितना अजीज है। सादगी एक ही निशानी तो रह गई है मेरे पास। और तुम इस निशानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। उसी के बारे में तो सोचती रहती हूँ हर वक्त। क्या सोचती हो? हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती हो। आज जाऊंगी मैं एक डाइजेस्ट के दफ्तर, उन्हें एक एडिटर की जरूरत है। अच्छी बात है, तुम भी मसरूफ हो जाओगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अम्मी आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें, बस दुआ करें। कैसे फिक्र ना किया करूं, मां हूं बेटा मैं तुम्हारी। जब तुम मां बन जाओगी ना, फिर एहसास होगा तुम्हें। उस दिन का बड़ा शिद्दत से इंतजार है मुझे। पता नहीं कैसी किस्मत लेके आ रहा है ये बच्चा। दुनिया में आने से पहले ही इसका बाप दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी माँ तो है ना। अमाद नहीं उठा अभी तक? उठ चुके हैं बीबी, बस आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग एंड यू लेट अगेन। आई नो, क्या करूं, सुबह सुबह नहीं उठा। इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर लो। और अगर वो भी ऐसी हो जो लेट उठा करे तो? के वास्ते घर की बहुएं सुबह सवेरे उठती हुई और घर को संभालती हुई अच्छी लगती हैं। अरे सकीना भी मेरी बेगम घर को संभालने नहीं आएगी। अरे वो तो बस मेरे साथ होगी मामा, सिर्फ मेरे साथ। चलो सिर्फ तुम्हारे लिए सही, लेकिन वो है कहाँ? यहीं कहीं है, ढूंढ रहा हूं उसे मैं। पता नहीं कब तुम्हारी तलाश खत्म होगी और हमारा इंतजार। तैयार हो गई बेटा? जिम जरा ढंग से तैयार हो जाती फलक। ठीक है अम्मी। फलक बेटा तुम्हें ये नौकरी मिल तो जाएगी ना? जो किस्मत में होगा वही होगा ना अम्मी। पता नहीं किस्मत में और क्या क्या लिखा है। अम्मी आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खैरियत से जाओ मेरा बच्चा।
हाँ जी, कहाँ गायब है 2 दिन से आप? हाँ हाँ ठीक है, शाम को मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा तो फिर मिलते हैं। ओके ओके। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ काम करेंगी। वैसे अदब की दुनिया में आपका एक आला मुकाम है। अदब की दुनिया में तो नहीं, डाइजेस्ट की दुनिया में। क्या मतलब, आप डाइजेस्ट की कहानियों को अदब के जुमरे में नहीं लाते? ये मेरा नहीं, अदब के नाकतीन का ख्याल है। यानी हम उर्दू अदब की दुनिया को कुछ भी नहीं दे रहे? शायद हम वो सब कुछ नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। हमारे डाइजेस्ट के एडिटर्स की डिमांड होती है कि हम हर कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दें। वो नापुख्ता ज़हनों को टारगेट कर रहे हैं, उन सब लड़कियों को जो ये सब कहानियां पढ़ के यही समझती रहें कि जिंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग्स ही होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हर जगह ऐसी बात हो। इन डाइजेस्ट की कहानियों ने ही आज टीवी चैनल्स को उमैरा अहमद जैसी राइटर दी है, जिसने मेरे साथ जर्रा बेनिशा जैसा खूबसूरत सीरियल लिखा है। ये तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर आप हमारे डाइजेस्ट को ज्वाइन करें। जी, मैं कल से आ जाऊंगी। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ये बात भी सही है, जब काम करना है तो फिर आज ही से सही। एक्चुअली वो हमारी एडिटर जो थी वो शादी के बाद हमें छोड़ के चली गई, तो और उनकी जो असिस्टेंट है वो ये सारा काम संभाल नहीं सक रही, तो आपकी खिदमत हमें फौरी चाहिए होगी। मैं आपको मिस तहमीना से मिलवा देता हूँ, वो आपको सारा काम समझा देंगी। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले ये भूल जाते हैं कि आप लोग की लापरवाही की वजह से किसी का कितना नुकसान हो जाता है। आप मुझसे मेरी कुल मता छीन ली। कुछ नहीं था मेरे पास इस बच्चे के सिवा। हर गलती की तलाफी होती भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, सोए नहीं रात को ठीक से? नहीं, सो तो गया था। शक्ल से तो ऐसे लग रहा है जैसे रात भर जागते रहे हो। बेचैनी की नींद सोया था, भूख नहीं है। और नाश्ता क्यों नहीं किया? मूड नहीं है। रात में भी खाना नहीं खाया था ना? क्यों कर रहे हो ऐसा? कैसा मामा?
तुमने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया ना बेटा, हाँ? उसके बावजूद तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गए हो, उसके इलाज का खर्चा उठा रहे हो। कम से कम मुझे यह एहसास तो होने था कि मैं एक इंसान हूं मामा, किसी दूसरे का दर्द समझ सकता हूं। लेकिन उसके लिए भूख प्यास उड़ाने की तो जरूरत नहीं है ना। मेरी वजह से वो माजूर हो गई है मामा। उसका बच्चा मार दिया मैंने। नौकरी लेने निकली थी, पता नहीं उसे वो भी मिली या नहीं। कितने नुकसान कर दिए मैंने उसके एक ही लम्हे में। वो सब उसकी किस्मत में लिखा था बेटा, वरना मेरे बेटे का दिल तो इतना छोटा सा है, वो तो एक चूंटी भी नहीं मार सकता। लेकिन मामा, आपके इस छोटे से दिल वाले बच्चे ने एक जीती जागती जिंदगी को मफलूज बना दिया है। कितना नुकसान कर दिया मैंने उसको, कितना नुकसान कर दिया मैंने उसको। ये लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। थोड़ा सा तो खा लो ना बेटा, खाओगी पियोगी नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी? हो जाएगी अम्मी, अभी नहीं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अब फिर यहाँ गए? क्यों आते हैं आप यहाँ? बच्चे को अचानक खो देने का गम सह नहीं पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर सक रही वो। उसने सोचा था कि अपनी सारी जिंदगी इस बच्चे के सहारे गुजार देगी, लेकिन अब उसके पास मेरे कमजोर सहारे के सिवा कुछ भी नहीं है। एक जॉब मिली थी उसे, वो भी चली गई। तुम उसे माफ कर देना बेटा। समझ में नहीं आता उससे किस किस बात की माफी मांगो। ख्याल रख तो रहे हो तुम उसका, आगे भी रख लेना। और जॉब तो तुम भी दे सकते हो उसे अपनी एजेंसी में। वो तो है, लेकिन यार उसकी टांग का इलाज भी तो तुम करा रहे हो। और उसका बच्चा? यार उस बच्चे की इतनी जिंदगी थी, उसे दुनिया में नहीं आना था, और तुमने उसका जानबूझकर कत्ल तो नहीं किया ना। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उसे और नवाज देगा। वो बेवा है। चंद माह पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओह यार देखो, ये सब अल्लाह के काम, इसमें बंदों का कोई दखल नहीं।
चल ओके यार, फिर बाद में बात करेंगे। आर्यन बहुत लेट हो गया है, नाउ प्लीज गो टू स्लीप। मम्मा बस थोड़ी देर आखिरी राउंड लेते हैं। मम्मा आप बहुत बुरी हैं। यस आई नो। तुम्हें याद है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। चलो शाबाश, अब इसको फिनिश करो, दांत ब्रश करो और फिर सो जाना दुआ मांग के। ओके, गुड बॉय, शब बखैर। Super luxurious bed. अम्माद, क्लब नहीं गए तुम? नहीं, मूड नहीं था। कैसी है वो तुम्हारी पेशेंट? बेहतर है। छुट्टी कब हो रही है उसे? जैसे ही प्लास्टर उतर जाएगा छुट्टी भी हो जाएगी। अच्छा, मैं जरा मिसेस अफंदी के यहाँ जा रही हूँ डिनर पे, जस्ट गेटिंग रेडी, तो तुम खाना खा लेना। ओके? हम घर कब जाएंगे अम्मी? बस बेटा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगी। हम जितने दिन यहाँ रहेंगे बिल बढ़ता चला जाएगा। तुम पैसों की फिक्र क्यों कर रही हो बेटा? बिल अदा करेगा ना वो खुद। इसका कोई एहसान नहीं रखना चाहते मैं। इसमें एहसान की क्या बात है? उससे गलती हो गई है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। अम्मी, मेरे बच्चे की जान की कीमत है ये मैंने कब कहा है फला? वो ये सब कुछ इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि अपने सर से वो ये बोझ उतारना चाहता है। लेकिन बेटा, ये भी तो सोचो कि उसने दूसरों की तरह बेहिसी नहीं दिखाई। वरना इस दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को कुचलते हुए आगे चले जाते हैं और पलटकर पूछते भी नहीं। कम से कम इसने इंसानियत तो दिखाई है ना। इंसानियत? मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि जब तुम्हारी टांग से प्लास्टर उतरे तो तुम्हारी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। मैं इतना कुछ खो चुकी हूँ अम्मी, अगर अब ये टांग भी खो दी तो क्या फर्क पड़ता? आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं? नहीं, बस बहुत शुक्रिया आपका। आप जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अपनी गलती का पूरी तरह से तदारुक किया है इस लड़के ने।
हाँ, कुछ पैसे खर्च करके। ऐसे नहीं सोचती बेटा, ज्यादातर लोगों को तो एहसास तक नहीं होता किसी की तकलीफ का। उसकी हमदर्दी से मेरा बच्चा तो मुझे वापस नहीं मिल जाएगा ना अम्मी। बेटा, तुम्हारा बच्चा इतनी ही जिंदगी लिखवा के लाया था, ये सोचकर सब्र क्यों नहीं कर लेती तुम? नहीं, ऐसे नहीं करते मेरी जान, हिम्मत से काम लो। तुम तो मेरी इतनी बहादुर बेटी हो। रोते नहीं मेरे बच्चा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। शाबाश, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए यखनी बना के लाती हूँ। मेरी वजह से उसकी शख्सियत में ये कमी आई है मामा। डॉक्टर्स की गलती है सारी, तुमने क्या किया? ना ही उस दिन मैं तेज गाड़ी चला रहा होता, ना ही ये एक्सीडेंट होता। कोई भी हादसा जानबूझकर तो नहीं करता ना। अब क्या होगा मामा? कुछ नहीं होगा, खुदा न खास्ता बिल्कुल माजूर तो नहीं हुई, वो चल फिर सकती है। नहीं मामा, वो ठीक तरह नहीं चल सकती। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं तो आंखें नहीं उठा पा रहा था उसके सामने। अब तुम्हें वहां भाग भाग कर जाने की क्या जरूरत है? भाई तुमने उसका इतना महंगा इलाज करा दिया, हर तरीके से मदद कर दिया, भूल जाओ इस बात को। कैसे भूल जाऊं मामा? मेरी इतनी बड़ी गलती में मैं कैसे भूल जाऊं? तुम इतने सेंसिटिव क्यों? पता नहीं मामा, मुझे आज वो कोयल का बच्चा याद आ रहा है जो मेरे जख्मी करने पर उड़ नहीं पा रहा था। अलग अलग मेरी जान, नहीं बेटा
ऐसे नहीं करते बेटा, नहीं रोते, नहीं, मैं ऐसे वापस कैसे लाऊंगी, मैं ऐसे वापस कैसे लाऊं? ये मुमकिन नहीं है बेटा, ये मुमकिन नहीं है। हम उसे वापस नहीं ला सकते, यकीन कर लो अब इस बात का। कैसे यकीन दिलाऊं अपने को अम्मी, कैसे यकीन दिलाऊं मुझे बताया। फलक, फलक बेटा, जैसे वो तुम्हारा बच्चा था ना, ऐसे ही तुम मेरी बेटी हो। जैसे वो तुम्हें प्यारा था, ऐसे तुम मुझे प्यारी हो। ये क्यों नहीं सोचती हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करोगे? सॉरी मैम, मुझे माफ कर देना चाहती हूँ, मेरी वजह से आप बहुत परेशान रहती हो, मुझे माफ कर। नहीं बेटा, माँ अपनी औलाद से कभी परेशान नहीं होती है। बस उनसे अपनी औलाद के आंसू नहीं देखे जाते बेटा। कितने मेहमानों से साथ ने ये सब कुछ खरीदा था। वो कहते थे हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, उसके लिए वो इस तरह की ढेरों चीजें लगा देगा, लेकिन वो चला गया। बस तो बेटा, अपने आप को इस बात का यकीन दिला दो कि तुम्हारी उस खुशी को अधूरा ही रहना था। बस मेरी जान, मत रो, मत सोचो एक ही बात को इतना ज्यादा, मत रो, हौसले से काम लो। अम्मी, अम्मी, फलक, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? कौन देख लिया? क्या हो गया? अम्मी घबराई हुई हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती, पानी लाती हूँ, अभी आती हूँ मेरी जान, मैं अभी आती हूँ अभी आती हूँ, पानी लेके आती हूँ। क्या हो गया मेरा बच्चा, क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? को ख्वाब देख लिया? बस 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 बस, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बस बस बस। आप यहाँ? आप मुझसे शादी करेंगे? बस तो फिर अब जल्दी से कोई लड़की देखकर शादी कर लो। तुम्हारे सारे कजन, सारे दोस्तों की शादी हो रही है, तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार।
है किसी का। बस आपका भी इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मैं फलक से शादी करना चाहता हूँ। फलक से शादी? जी। उसकी इतनी बड़ी खामी के बावजूद? अम्मी, शादी मदावा नहीं होती और ना ही समझौता। ये तो दिलों की सच्चाई से एक दूसरे को कबूल करने का नाम है। किसी की मांग ना उजड़े,